अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग का चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। इसमें सबसे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन अप्लाइड या एस्टिमेटेड रेट का टॉपिक था कि किस तरह हम फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट कैलकुलेट करेंगे। देन सेकंड टॉपिक हमने डिस्कस किया कि हम किस तरह जॉब की कॉस्ट निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे यूजिंग एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। फिर थर्ड टॉपिक हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया जिसमें हमने कहा भाई कि एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड रेट यूज़ किया जाए या अप्लाइड रेट यूज़ किया जाए। तो हमने एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड को रेट को यूज़ करते हुए कॉस्ट ऑफ जॉब कैलकुलेट की, और ये भी हमने कंक्लूड किया कि रिकमेंड किया कि एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड रेट से बेहतर है कि एफओएच अप्लाइड रेट्स हैं वो यूज़ किए जाएं जॉब की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। आज का टॉपिक जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आज हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 9.25 करनी है, पेज नंबर 496 पर सुहेल अफजल की बुक पर। इस चैप्टर का ये क्वेश्चन नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 9 का। बहरहाल ये फ्लेक्सिबल बजटिंग का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जी जो इस चैप्टर में है, जो हमने करना है। फ्लेक्सिबल बजटिंग नाम से जाहिर है ऐसा बजट फ्लेक्सिबल इन विच चेंज इज़ पॉसिबल, इन विच चेंज इज़ पॉसिबल, चेंज पॉसिबल होता है। ऐसा बजट है जिसमें आप ज़रूरत के मुताबिक ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी लेवल, आप ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटी लेवल की बेस पर, फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की बेस पर, लेबर आवर्स की बेस पर, अगर इनमें कोई चेंज आए तो इनके चेंज होने से आप बजट को चेंज कर सकते हैं। एक्टिविटी लेवल मतलब जिस बुनियाद पर आप कॉस्ट निकाल रहे होते हैं। एक्चुअली बजट का यहाँ पर मतलब क्या है? बजट का मतलब यहाँ पर ये है कि वो जो कॉस्ट एलोकेशन आप करते हैं जिसमें डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट होती है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट होती है और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट होती है। मतलब आप किसी जॉब की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए इन तीनों कॉस्ट को ऐड करते हैं। अब होता क्या है, बजट का मतलब ये है कि आप प्री डिटरमिन्ड बजट बनाते हैं। प्री डिटरमिन्ड मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन से पहले एस्टिमेटेड डाटा की बेस पर प्री डिटरमिन करते हैं जी कि मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितनी लगेगी और एफओएच कितनी लगेगी, ताकि जब भी कस्टमर आपको जो है वो ऑर्डर प्लेस करे, आप इस प्री डिटरमिन इस बजट की बेस पर ये देखें भाई कस्टमर ने कितने यूनिट्स का ऑर्डर दिया है, उसको इस बजट के साथ कंपेयर करें और इस बजट की बुनियाद पर आप उसे कोटेशन दे दें। भाई उसको बता दें भाई इतनी कॉस्ट जो है वो हम आपसे चार्ज करेंगे इस प्रोडक्शन के लिए, इस ऑर्डर के लिए। तो बजट बनाया जाता है आपके पास किसी एक स्टैंडर्ड को रख कर के भाई इतनी कॉस्ट होगी इतने यूनिट्स बनाने की, मटेरियल की कॉस्ट इतनी होगी, लेबर की कॉस्ट इतनी होगी, एफओएच की कॉस्ट इतनी होगी। उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि जब हमें कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो हम इस बजट को बुनियाद बनाकर उस ऑर्डर की कॉस्ट निकाल लेते हैं। फ्लेक्सिबल बजट ये है कि बजट इस अंदाज़ में बनाया जाता है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि इस अंदाज़ से बजट बनाया जाता है कि अगर कस्टमर, हमने बजट बनाया फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 यूनिट्स के लिए, बजट कितने के लिए बनाया से 10,000 यूनिट्स के लिए कि 10,000 यूनिट्स पर इतना मटेरियल लगेगा, इतनी लेबर लगेगी, इतनी एफओएच आएगी। कस्टमर हमें ऑर्डर दे देता है 7,000 यूनिट्स का, तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं, इस 7,000 की कॉस्ट को बदल लेते हैं, इस 10,000 की कॉस्ट को चेंज करके 7,000 के हिसाब से कॉस्ट निकाल लेते हैं। ये तब मुमकिन होता है अगर हमने कौन सा बजट बनाया हो, फ्लेक्सिबल बजट बनाया हो।
फ्लेक्सिबल मतलब हमने बजट बनाया 10,000 यूनिट्स का, तो अगर कस्टमर ने हमें 7,000 यूनिट्स का ऑर्डर दिया है तो हम इसी बजट को यूज़ करते हुए इसको 7,000 के हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं। या अगर हमें कस्टमर ने 12,000 यूनिट्स का ऑर्डर दे दिया है तो हम इसी 10,000 के बजट को, इस 10,000 की जो कॉस्ट निकाली जाती है मटेरियल की, लेबर की और FOH की, इसको 10,000 को 12,000 यूनिट्स के हिसाब से बदल लेते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है बजट में, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह लाई जा सकती है, बजट कैसे बनाया जाता है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये बेसिकली इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन है, ताकि आप क्वेश्चन करने से पहले फ्लेक्सिबल बजटिंग के बारे में तो अंडरस्टैंड करें ना, फ्लेक्सिबल बजटिंग होती क्या है। तो याद रखें जी, फ्लेक्सिबल बजटिंग का मतलब ये है कि आप अपनी कॉस्ट को, फ्लेक्सिबल बजट बनाने का असूल ये है, प्रिंसिपल ये है कि आप अपनी कॉस्ट को डिवाइड करें उसके बिहेवियर की बुनियाद पर, कि आपकी कॉस्ट के कौन से एलिमेंट वेरिएबल हैं और कौन से फिक्स्ड हैं। बजट हमेशा तब बनता है, पर्टिकुलरली फ्लेक्सिबल बजट, जब आप अपनी कॉस्ट को डिवाइड कर लेते हैं कि ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है और ये हमारी फ़िक्स्ड कॉस्ट है। तो इससे फ़ायदा ये हो जाता है, वेरिएबल कॉस्ट आप जानते हैं विच चेंजेस विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी मैंने जैसे बताया कि आप किसी भी चीज़ को अपनी बेस बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्शन को आप बेस बना सकते हैं, आप मशीन आवर्स को एक्टिविटी बना सकते हैं कि जितने घंटे मशीन काम करेगी, या लेबर आवर्स को बेस बना सकते हैं। तो कोई भी चीज़ आपकी एक्टिविटी कहलाती है जिसकी बुनियाद पर आप कॉस्ट डिटरमिन करते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो चेंज हो जाती है अगर आप प्रोडक्शन चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं या कम करते हैं, मशीन आवर्स बढ़ाते हैं या कम करते हैं, लेबर ज़्यादा या कम घंटे काम करती है, उस बेस पर जो वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंज हो जाती है। फिक्स कॉस्ट क्या है? विच रिमेन्स अनचेंज्ड, or you can say which remains same irrespective of change in activity level, कि बेशक एक्टिविटी लेवल में चेंज भी आ रहा हो, प्रोडक्शन कम या ज़्यादा हो रही हो, मशीन ज़्यादा या कम घंटे काम कर रही हो, ये जो फिक्स कॉस्ट है इट रिमेन्स। तो फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो चेंज नहीं होती प्रोडक्शन लेवल के चेंज करने से, विच रिमेन फिक्स्ड। तो अगर हम देखें जी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है और फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है, आपको पहले ये डिटरमिन करना पड़ेगा। फिर कुछ सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी होती हैं। सेमी वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? जिसमें फीचर्स पाए जाते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जिसमें फ़ीचर्स पाए जाते हैं, बोथ सम इज़ फिक्स्ड एंड सम इज़ वेरिएबल। इस कॉस्ट के कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो वेरिएबल होते हैं, कुछ फिक्स्ड होते हैं, तो इसको हम कहते हैं सेमी वेरिएबल। तो फ्लेक्सिबल बजट तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक जो प्रोडक्शन मैनेजर है, जो कॉस्ट अकाउंटेंट है, उसको ये ब्रीफ ना किया जाए, प्रोडक्शन मैनेजर को ये पता ना हो कि उसकी कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट जो है वो फिक्स है और कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है। तो थोड़ी सी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं जी, फिक्स कॉस्ट कौन सी और वेरिएबल। कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं जी। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? तो आपकी जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है दैट इज़ प्योरली वेरिएबल कॉस्ट। जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है दैट इज़ प्योरली अ वेरिएबल कॉस्ट। मतलब प्रोडक्शन होगी तो डायरेक्ट मटेरियल जो है वो खर्च होगा, प्रोडक्शन नहीं होगी तो डायरेक्ट मटेरियल जो है वो स्पेंड नहीं होगा। इसी तरह फ़िक्स्ड कॉस्ट कौन सी है? फ़िक्स्ड कॉस्ट देखें जी, इसका मतलब भी हुआ FOH का जो एक्सपेंस है ना, सम FOH एक्सपेंस आर फिक्स्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन से फैक्ट्री रेंट फिक्स है। देखें, तीन चीज़ें हमें चाहिए थी ना,
कॉस्ट डिटरमिन करने के लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर दोनों क्या हो गए, वेरिएबल। इसका मतलब है ये FOH जो है ना, इसमें से कुछ फिक्स्ड होंगे और कुछ सेमी वेरिएबल होंगे और कुछ वेरिएबल होंगे। तो FOH के फीचर्स में शामिल है कि इसमें कुछ फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं और कुछ सेमी वेरिएबल। जैसे मैंने बताया जी, फैक्ट्री रेंट, प्रॉपर्टीज टैक्स, फैक्ट्री की जो प्रॉपर्टी है उसका टैक्स, फैक्ट्री बिल्डिंग इंश्योरेंस। अब ये क्या है, ये फिक्स है, ये फिक्स एक्सपेंस हैं इररिस्पेक्टिव कि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मशीन चल रही है या नहीं चल रही। और भी कई एक्सपेंसेस, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। इसी तरह FOH के कुछ एक्सपेंस हैं जी। सम FOH एक्सपेंस आर प्योरली वेरिएबल, सम FOH एक्सपेंसेस आर प्योरली वेरिएबल। फॉर एग्जांपल आपके जो स्टोर्स के एक्सपेंस हैं, दीज आर प्योरली वेरिएबल, स्टोर्स के एक्सपेंस हैं। इसी तरह फ्यूल एक्सपेंस प्योरली वेरिएबल है। पावर का एक्सपेंस वेरिएबल कह सकते हैं, इसका कुछ पोर्शन फिक्स भी हो सकता है। मतलब कि हम जो है वो डिपेंड करता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उसमें एक्सपेंसेस की क्या नेचर है। अब कुछ एक्सपेंसेस क्या होते हैं जी, सेमी वेरिएबल, जिसमें फ़िक्स पोर्शन भी होता है और वेरिएबल पोर्शन भी होता है, जिसमें हम रिपेयर्स का एक्सपेंस कहते हैं जी, रिपेयर्स का एक्सपेंस, मेंटेनेंस का एक्सपेंस। अब मेंटेनेंस का कुछ एक्सपेंस जो है वो फ़िक्स होते हैं और कुछ एक्सपेंस जो है वो वेरिएबल होते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो मीटर रेंट है वो फ़िक्स होता है और रिमेनिंग जो है वो वेरिएबल होते हैं। इसी तरह जो ओवरहॉलिंग का एक्सपेंस है, ओवरहॉलिंग का एक्सपेंस जो है वो वेरिएबल है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके साथ डिस्कस कीजिए कि आपके जो फैक्ट्री ओवरहेड के एक्चुअली एक्सपेंस होते हैं ना, उनमें से कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ फिक्स होते हैं और कुछ सेमी वेरिएबल। और जो मटेरियल और लेबर है ये तो होती ही वेरिएबल है। तो FOH के एक्सपेंसेस में से कुछ हमने कहा जी प्योरली वेरिएबल हैं, कुछ प्योरली फिक्स हैं और कुछ क्या हैं, सेमी वेरिएबल या मिक्स्ड कॉस्ट इसको हम कहते हैं। तो फ्लेक्सिबल बजट के बारे में याद रखें कि ये हमेशा तब बनता है जब आप अपनी कॉस्ट को उसके बिहेवियर की बेस पर, मतलब वेरिएबल, फिक्स या सेमी वेरिएबल की बेस पर जो है वो डिवाइड कर दें। तो जी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी आपको फ्लेक्सिबल बजट होता क्या है। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं जी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इलस्ट्रेशन नंबर 25 करेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 25 मैं आपके सामने रीड आउट कर रहा हूँ, आप लोग देखें अपनी स्क्रीन्स पर। लिखा हुआ जी, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल एट अ कैपेसिटी लेवल ऑफ 5000 यूनिट्स इन द गिवन अंडर ए बिलो। जो ए आपको कॉलम दिया हुआ है, इसमें इस डिपार्टमेंट की जो कैपेसिटी लेवल 5000 यूनिट्स है, 5000 यूनिट्स की कॉस्ट दी हुई है। फॉर अ वेरिएशन ऑफ 25% इन कैपेसिटी अबव और बिलो। कहता है 5000 की कॉस्ट तो आपको गिवन है, लेकिन अगर 5000 यूनिट्स की कॉस्ट तो ए में गिवन है, लेकिन अगर 25% कैपेसिटी क्या हो, बढ़ जाए या कम हो जाए। 25% का मतलब क्या हुआ, देखिए 5000 का 25% लें तो 1000 आता है। मतलब कैपेसिटी लेवल में 1000 यूनिट्स का इजाफा हो जाए या कम हो जाए। फॉर एग्जांपल 5000 है ना, तो अगर कैपेसिटी 4000 हो जाए, 4000 यूनिट्स बनाए, या 1000 बढ़ जाए, 5000 की बजाय 6000 यूनिट्स अगर बनाए जाएँ, तो कहता फिर बताएं इंडिविजुअल एक्सपेंसेस वेरी एज इंडिकेटेड अंडर बी बिलो। कि इंडिविजुअल एक्सपेंसेस जो हैं वो वेरी करेंगे, वो चेंज हो जाएंगे। क्यों? ये देखिए कॉस्ट का बिहेवियर लिखा हुआ है। कहता जी मटेरियल 25000 है और ये 100% वेरिंग है। वेरिंग का मतलब वेरिएबल है। लेबर 15000 है, डू का मतलब है जी ये भी 100% वेरिएबल है। पावर का एक्सपेंस 1250 का है, ये 80% वेरिएबल है और इसका मतलब है 20% क्या होगा, वो फिक्स होगा। रिपेयर्स का एक्सपेंस 2000 है, ये 75% वेरिंग है, इसका मतलब है 25% फिक्स होगा। इसी तरह बाकी एक्सपेंसेस हैं। टोटल कॉस्ट आई है जी 5000 यूनिट्स की 62,750।
और पर यूनिट कॉस्ट उसने दी हुई है 12.55। 5000 यूनिट्स का डाटा ये गिवन है। करना क्या है, आपने फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। क्या बोला, फाइंड द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट अंडर ईच इंडिविजुअल एक्सपेंस एज प्रोडक्शन लेवल। अगर प्रोडक्शन लेवल 4000 यूनिट्स हो जाए या प्रोडक्शन लेवल 6000 यूनिट्स हो जाए, मतलब आपको ये 5000 यूनिट्स का डाटा गिवन है, कहता है आप कॉस्ट हमें बता दें या पर यूनिट कॉस्ट हमें बता दें 4000 यूनिट्स के हिसाब से और 6000 यूनिट्स के हिसाब से। तो मैं अभी आपके सामने 4000 यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करता हूँ, 6000 की फिर आपका होमवर्क असाइनमेंट हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो रिवाइज़ भी हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा जो है आपको इलस्ट्रेशन में या एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं जी। फ्लेक्सिबल बजट हमने बनाना है 4000 यूनिट्स के लिए, तो 6000 का आप लोग खुद बना लीजिएगा, 5000 जो है मैं आपको 4000 यूनिट्स का मैं आपको बना देता हूँ जी फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो कॉस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा कि वेरिएबल कितनी है, फिक्स्ड कितनी है। डाटा जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, लिखा हुआ था कि मटेरियल कॉस्ट 100% वेरिएबल है। इसका मतलब है इसकी 25,000 100% वेरिएबल होगा, इसमें फ़िक्स क्या हो गया, 0 हो गया। लेबर कॉस्ट 15,000 100% वेरिएबल है, इसमें फ़िक्स कितना है, 0, क्योंकि ये 100% वेरिएबल है। पार 1250, पार का एक्सपेंस है 1250, ये 80% वेरिएबल है। 1250 का 80% ये वेरिएबल है, इसका मतलब है 1000, 1250 में से 1000 वेरिएबल है और 250 फ़िक्स हो जाएगा। तो हमने पहले अपने एक्सपेंसेस को वेरिएबल और फिक्स में डिवाइड करना है, फिर हम इसको अप्लाई करेंगे 4000 यूनिट्स के हिसाब से। तो आपका बजट 4000 के हिसाब से आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के बारे में लिखा हुआ है, ये 75% वेरिएबल है, 2000 75% वेरिएबल है। इसका मतलब है 1500 वेरिएबल होगा, 500 जो है वो फिक्स होगा। उसके बाद स्टोर्स का एक्सपेंस है 1000 का, 1000 इसके साथ लिखा हुआ है ये 100% वेरिएबल है, इसका मतलब है इसमें फ़िक्स 0 है। इंस्पेक्शन का एक्सपेंस 500 है, कहता है इसमें से 20% जो है वो क्या है, वेरिएबल, इसका मतलब 100 वेरिएबल है, 400 फिक्स है। डेप्रिसिएशन के साथ लिखा हुआ है 100% वेरिएबल, 100% वेरिंग, इसका मतलब 10,000 का 10,000 वेरिएबल है, इसमें भी फिक्स 0 है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 25% वेरिएबल हैं। अब 25% का मतलब क्या होगा जी, 1250 के वेरिएबल होंगे और 3750 के फिक्स होंगे। 25% वेरिएबल होगा तो 75% फिक्स हो जाएगा। सेलिंग एक्सपेंस 3000 है, कहता है 50% वेरिएबल हैं तो 50% फिक्स हो जाएंगे। तो पहले तो हमारा काम ये होता है कि हमने टोटल जो कॉस्ट होती है ना, इसको वेरिएबल और फिक्स में डिवाइड करना होता है। सेंटर वाला कॉलम मैंने क्यों छोड़ा ये भी मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले इसका टोटल करते हैं कि क्या हमने इनकी अपोर्शनमेंट ठीक कर लिए। देखिए हमने फिक्स्ड वाले कॉलम का टोटल किया तो फिक्स कॉस्ट है 6400 और रिमेनिंग वेरिएबल कॉस्ट है 56,350। आप इन दोनों का टोटल करें तो ये 62,750 बन जाता है। ये वो डाटा जो हमें गिवन था, सिर्फ हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, डिपेंडिंग कि हमें गिवन था कि भाई मटेरियल 100% वेरिएबल है, इसमें फ़िक्स 0 है, लेबर जो है वो 100% वेरिएबल है, इसमें फ़िक्स पोर्शन 0 है। रिक्वायर हमसे किया गया 4000 यूनिट्स, मतलब 1000, 25% कैपेसिटी बढ़ा दें तो कॉस्ट में क्या चेंज आएगा, 25% कैपेसिटी कम कर दें तो क्या चेंज आएगा। हमने 4000 के लिए कॉस्ट निकालनी है और 6000 के लिए। तो जैसे मैंने बताया मैंने 4000 के लिए निकाल रहा हूँ ना, इसी तरह का कॉलम आप एक और बना लें, मतलब इन 3 कॉलम्स पर मुश्तमिल, तो आप 6000 की कॉस्ट निकाल सकते हैं। अब जब हमने 5000 की कॉस्ट हमें गिवन है, हमने 4000 की कॉस्ट निकालनी है ना, तो हमें क्या चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स्ड कॉस्ट भी चाहिए। भाई फिक्स्ड कॉस्ट का प्रिंसिपल ये है, इट रिमेन्स फिक्स। जो 5000 यूनिट्स के लिए जो कॉस्ट फिक्स है, 4000 के लिए भी वही होगी। मतलब 4000 के लिए भी ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये एज़ इट इज़ 250 आ जाएगी, ये 500 आ जाएगी, ये भी 0 आ गई, ये 400। ये 4000 यूनिट्स के लिए हम कॉस्ट डिटरमिन करने लगे हैं। तो जब 4000 के लिए कॉस्ट आप डिटरमिन करेंगे तो आपको वेरिएबल कॉस्ट भी चाहिए होगी, फिक्स कॉस्ट भी चाहिए होगी। तो फिक्स तो सेम एज़ इट इज़ आ गई। जहाँ तक बात है वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि ये यूनिट्स के हिसाब से बढ़ती है और यूनिट्स के हिसाब से कम हो जाती है।
अब 25,000 है 5,000 यूनिट्स की, तो हमें इसकी क्या निकालनी है पर यूनिट। किस तरह, 25,000 कॉस्ट है कितने यूनिट्स की, 5,000 यूनिट्स की, तो डिवाइड करें ये आएगी 5 पर यूनिट। मटेरियल की कॉस्ट है 5 पर यूनिट, तभी तो 25,000 आया। इसी तरह 15,000 को भी 5,000 से डिवाइड करें तो ये आएगी जी 3.0। ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम फाइंड आउट कर रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट हमें पर यूनिट इस वजह से चाहिए क्योंकि अब हमने फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। 5,000 के हिसाब से होगी तो 4,000 के हिसाब से बदलेंगे ना, तो पहले हम पर यूनिट निकाल लेते हैं जी वेरिएबल, क्योंकि फ़िक्स का मसला तो हल हो चुका हुआ है। वेरिएबल का मसला था, ये जो 25,000 है ये 5,000 यूनिट्स के हिसाब से, हमें चाहिए 4,000 यूनिट्स के हिसाब से। तो हम क्या करते हैं, 25,000 को डिवाइड करते हैं 5,000 के साथ, तो ये पर यूनिट आ जाएगी 5। इसी तरह 15,000 को डिवाइड किया 5,000 के साथ तो 3 आ गई। इसी तरह 1,000 को डिवाइड करते हैं 5,000 के साथ, 1,000 को डिवाइड करेंगे 5,000 से तो ये आ जाएगी 0.2। ये पर यूनिट आपके पास आ रही है। इसी तरह 1,500 को डिवाइड करें जी 5,000 से, 1,500 को डिवाइड करें 5,000 से तो ये आ जाएगी 0.3। वेरिएबल कॉस्ट आ रही है पर यूनिट। ये पर यूनिट इस वजह से फाइंड आउट करें कि जब हम 4,000 के हिसाब से निकालें ना तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये 4,000 के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह ये 1,000 फिर 5,000 से डिवाइड होगा, फिर 0.2 आ जाएगा। ये 100 डिवाइड होगा 5,000 के साथ तो ये 0.02 आ जाएगा। इसी तरह डिवाइड करते जाएं जी। 10,000 डिवाइड होगा 5,000 के साथ तो ये आ जाएगा 2.0। 1250 अगर डिवाइड होगा 5,000 के साथ तो ये आ जाएगा 0.25। ठीक है जी। 1,500 अगर डिवाइड होगा तो ये आएगा 0.30। ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई पर यूनिट। अब क्योंकि पर यूनिट है हमने क्या करना है, फ्लेक्सिबल बजट है तो क्या करें, अब फ़िक्स कॉस्ट तो हमारे पास आ गई जी। वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या करें, 4,000 यूनिट है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 5 है तो मल्टीप्लाई कर दें 4,000 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये 20,000 का मटेरियल आ जाएगा 4,000 के हिसाब से। इसी तरह 4,000 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो लेबर आ जाएगी 12,000। 4,000 को मल्टीप्लाई करें 0.2 के साथ तो ये 800 आ जाएगा। 4,000 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो ये आ जाएगा 1,200। 4,000 का मल्टीप्लाई करें 0.2 के साथ तो ये आ जाएगा जी 800। 4,000 को मल्टीप्लाई करें 0.02 के साथ तो ये आ जाएगा जी 80। 4,000 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो ये आ जाएगा 8,000। 4,000 को मल्टीप्लाई करें 0.25 के साथ तो ये आ गया 1,000। 4,000 को मल्टीप्लाई करें 0.3 के साथ तो ये आ जाएगा 1,200। तो ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फ़ायदा ये हुआ, हमने इसको 4,000 यूनिट्स जिसके लिए हमें फ़ाइंड आउट करनी थी कॉस्ट, तो हमने कैपेसिटी लेवल चेंज किया, 4,000 रखा, पर यूनिट हमारे पास थी, हमने मल्टीप्लाई करते गए तो हमारे पास ये 4,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट आ गई। देखें ये 25,000 वेरिएबल कॉस्ट थी 5,000 यूनिट्स की, ये 20,000 कॉस्ट है 4,000 यूनिट्स की, ये 15,000 कॉस्ट है 5,000 यूनिट्स की, ये 12,000 है 4,000 यूनिट्स की, ये 1,000 कॉस्ट है 5,000 यूनिट्स की, ये 800 रुपया कॉस्ट है 4,000 यूनिट्स की। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, 4,000 यूनिट्स के लिए फ़िक्स कॉस्ट तो फाइंड आउट कर ली, वेरिएबल कॉस्ट भी फाइंड आउट कर ली। इसका भी टोटल कर लेते हैं। तो इस कॉलम का टोटल किया तो 4,000 यूनिट्स के लिए वेरिएबल कॉस्ट आ गई 45,080। अब टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है कि वेरिएबल और फ़िक्स को ऐड कर लें। वेरिएबल और फ़िक्स को ऐड किया, क्योंकि ये फ़िक्स कॉस्ट 0 थी तो ये 20,000 ही आ गई। 12,000 में 0 ऐड करेंगे तो 12,000 ही आ जाएगा। 800 में 250 ऐड करेंगे तो 1,050 आ जाएगा। 1,200 में 500 ऐड करेंगे तो 700। टोटल कॉस्ट आ रही है 4,000 यूनिट्स की, ये 800 ही आ जाएगा। ये 80 और 400 आ जाएगा 480। ये 8,000 और 0 ये 8,000 ही आ गया। इसी तरह 3,750 प्लस 1,000 ये 4,750 आ जाएगा। इसी तरह 1,500 और 1,200 2,700 आपके पास आ जाएगा। इसका टोटल कर लें जी,
तो ये आपके पास आ जाएगा जी 51,480। 51,480 ये टोटल कॉस्ट आ गई। अब रिक्वायरमेंट थी जी पर यूनिट भी निकालें, वो तो पर यूनिट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी ना कि इतनी टोटल कॉस्ट आई है, यूनिट से डिवाइड करें इतनी पर यूनिट आ गई। यहाँ पर टोटल कॉस्ट हमने फाइंड आउट किया 51,480 कितने यूनिट्स के लिए, 4000 यूनिट्स के लिए। तो इस 4000 से डिवाइड कर दें, 51,480 की टोटल कॉस्ट है, इसको डिवाइड कर दें जी 4000 के साथ, तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई 12.87। ठीक है जी। अब आप जब 6000 के लिए करेंगे तो फ़िक्स कॉस्ट तो यही रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट में हमने किसे मल्टीप्लाई किया, हर पर यूनिट को मल्टीप्लाई किया 4000 से। जब आप 6000 के लिए करेंगे तो हर वेरिएबल पर यूनिट को 6000 से मल्टीप्लाई करते जाइएगा। वेरिएबल कॉस्ट ही सिर्फ चेंज होती है, फ़िक्स कॉस्ट तो सेम रहती है। तो ये हमने फ्लेक्सिबल बजट बना लिया। फ्लेक्सिबल का मतलब है जैसे चेंज हुआ ना कि हमारे पास 5000 यूनिट्स की कॉस्ट गिवन थी, हमने उसको 4000 के हिसाब से शिफ्ट कर लिया। तो उम्मीद है आपने ये फ्लेक्सिबल बजट की जो वर्किंग है, इसका जो फॉर्मेट है, इसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस के लिए 6000 यूनिट से कीजिएगा। उम्मीद है आपके लिए ये लेक्चर बड़ा हेल्पफुल होगा। मैं अपने लेक्चर को यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। वाइंड अप करने से पहले छोटी सी हदीस आपके साथ डिस्कस करनी है। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि बताओ पहलवान कौन होता है, पहलवान कौन होता है। सहाबा ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहलवान वही होता है जो अपने दुश्मन को गिरा दे, उसको ज़ेर कर दे, उस पर हावी हो जाए, अपने दुश्मन पर सबकत ले जाए। आपने फरमाया नहीं, पहलवान वो है जो गुस्से में अपने गुस्से पर काबू पा ले, जो अपने गुस्से पर काबू पा ले, जो बदला ना ले, वो पहलवान होता है। तो असल पहलवानी है अपने गुस्से पर काबू पाना, अपने नफ्स पर कंट्रोल करना, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना। किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया है, किसी ने आपको गाली दी है, किसी ने आपको बुरा भला कहा है, तो इंसान की ख्वाहिश होती है कि इंसान भी उसको बुरा भला कहे, उसको तकलीफ़ पहुंचाए, जैसा उसने सलूक किया वैसा ये भी उसके साथ सलूक करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहलवान वो है जो अपनी इस ख्वाहिश को दबा ले, अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले। गुस्सा जो है ये शैतान की अलामत है। ये गुस्से में इंसान वो कुछ कर जाता है जिसके लिए उसे फिर पूरी उम्र जो है वो पछताना पड़ता है। अल्लाह ताला हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें भी पहलवान बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। यहाँ पर मैं अपना लेक्चर जो है वो वाइंड अप करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।